अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर एनर्जेटिक्स से नेक्स्ट टॉपिक C4 फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। C4 फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है? इसको C4 फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी प्रोसेस में आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, नॉर्मली आपके पास जो इसी प्रोसेस में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेसिकली दी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज दी ऑक्सैलोएसीटेट। चूंकि इसमें पहला जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कि आपके पास वो ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है, इसी डायग्राम में आपके पास नजर आ रहा है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, इसको C4 photosynthesis कहा जाता है। Because of the 4 कार्बन containing compound production, that is the auxaloacetate, the name is given C4 photosynthesis। और जो प्लांट ये C4 photosynthesis परफॉर्म करते हैं, these plants are called C4 plants। क्योंकि ये इसमें फर्स्ट फॉर्म जो प्रोडक्ट है आपके पास वो बेसिकली क्या आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट है। अब ये जो C4 फोटोसिंथेसिस होता है यूजुअली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, सब उससे भी थोड़ा सा कम गर्म इलाके सब ट्रॉपिकल, उसी प्लांट्स जो इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, इसी प्लांट में यूजुअली क्या होता है C4 फोटोसिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मेज है, शुगर केन है, मिलेट है, एट्सेट्रा, ये आपके पास C4 प्लांट्स है और इसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अभी मैं बाकी इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, उसका नाम था, एक का नाम था हेज और दूसरे का नाम था स्लेक। दैट्स वाई C4 फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड हेज स्लेक पाथवे भी कहा जाता है। और इसमें नॉर्मली जो होता है पेप्को एंजाइम भी इस्तेमाल होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और साथ साथ इसमें रोबेस्को एंजाइम भी इस्तेमाल होता है। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है। और साथ साथ मैं इस टॉपिक में आपको C3 फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस करूँगा। आप हैरान होंगे कि C3 फोटोसिंथेसिस क्या होता है। C3 जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली जो आप लोगों ने डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, मेरे इसी चैनल में मौजूद है, इसी बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में। उधर अगर आप चले जाएं तो उधर आपके पास डार्क रिएक्शन जो है उसमें आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो आपके पास PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये बेसिकली आपके पास क्या होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 फोटोसिंथेसिस, जो नॉर्मल डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो ये भी मैं साथ साथ आपके लिए रिवाइज करूंगा, और इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द C4 फोटोसिंथेसिस एंड C3 फोटोसिंथेसिस। अभी जो है मैं आपके साथ इसी टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपके पास बेसिकली क्या है, वो आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। अभी मैं आपके पास सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखें मैकेनिज्म क्या है। दिस इज दी, अगर मैं इधर लिखूं मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के तहत जो होती है काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ C4 प्लांट का लीफ लिया है, क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है C4 प्लांट की लीफ का। इसका अपर एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, ठीक है। ये भी लोअर एपिडर्मिस है, इसमें भी स्टोमेटा है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं। अब C4 प्लांट का लीफ जो होता है C3 प्लांट से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जो आपके पास C4 प्लांट का लीफ है इसमें सेंटर में जो आपको नजर आ रही है ब्लैक, सेंटर ब्लैक में, ब्लैक मार्कर से मैंने जो शो किए हैं ये वाले, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये वस्कुलर बंडल है। बी का मतलब क्या है, वस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फ्लोएम।
और इसी वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग पर जो मैंने आपको शो किए हैं ग्रीन मार्कर से, बिल्कुल वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में आपके पास क्या है, बीएस। बीएस का मतलब है बंडल शीथ। इसमें एडिशनली बंडल शीथ सेल होते हैं, ठीक है। और ये जो बंडल शीथ सेल के ऊपर जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं, मैं आपको इधर रेड में, सारे जो रेड में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास मेसोफिल सेल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास पहले आपके पास जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास बंडल शीथ सेल्स हैं ग्रीन वाले। तो हमने इधर लिया है बंडल शीथ सेल, ये देखिए बंडल शीथ सेल मैंने लिया है इधर, मैं देखिए आपको अंडरलाइन, ये बंडल शीथ सेल्स है। ये वाला पूरा सेल क्या है, ये बंडल शीथ का है, मैंने एक सेल लिया है। और इसी बंडल शीथ के बाहर साइड पर जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, मेसोफिल सेल है। तो ये वाला जो सेल है, ये मैंने किसका लिया है, ये बेसिकली मैंने लिया है मेसोफिल सेल मैंने लिया है पूरा का पूरा। तो दो सेल मैंने लिए हैं, एक मैंने बंडल शीथ सेल लिया है और इसके सराउंडिंग में आपको मेसोफिल सेल नजर आ रहा है, ये मैंने मेसोफिल सेल आपके लिए लिया है। अब देखिए, अब इसका जो आपके पास मैकेनिज्म है, अब मैकेनिज्म क्या है इसका, देखिए सबसे पहले आपके पास जो पीईपी, पीईपी का मतलब है फास्फोइनोल पायरोवेट, फास्फोइनोल पायरोवेट। ये फास्फोइनोल पायरोवेट एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ जाता है और पेप्को एंजाइम की मदद से फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, सीओ का मतलब है कार्बोक्सिलेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ये एंजाइम, जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है किसके साथ, पीईपी के साथ, फास्फोइनोल पायरोवेट के साथ। जब फिक्स किया तो जो फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट है आपके पास वो बन गया ऑक्जेलो एसीटेट। ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। चूंकि इसी प्रोसेस में, इसी C4 फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आपके पास क्या बनता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है C4 फोटोसिंथेसिस। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको C4 फोटोसिंथेसिस का नाम इसको दिया गया है। अब देखिए, ये जो आपके पास 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट है, ये बाद में मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिड्यूस होकर मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि भी एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये स्टेप जो आपके पास हो रहे हैं, ये मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, ठीक है। मेसोफिल सेल बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास बाहर वाला है, बाहर वाले सेल्स है मेसोफिल। और ये इसके बाद फिर क्या हो जाता है, जो इनर रिंग ऑफ सेल्स है, जो मैंने इधर ग्रीन में शो किया है, इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। ये बंडल शीथ सेल है आपके पास। दिस मिलेट is converted into pyruvate, a 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, और इधर जो कंपाउंड बन गया वो 3 कार्बन है। एक कार्बन किधर चला गया, इधर से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज हो गया, तो दैट्स वाई 4 की बजाय 3 कार्बन हो गए। अब ये जो आपके पास पायरोवेट है, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, फास्फोइनोल पायरोवेट में। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। बट इसी बंडल शीथ सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, दोबारा जो है आपके पास केल्विन साइकिल शुरू करता है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू करता है। जब डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा तो जाहिर बात है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आपके पास बन जाता है, ठीक है। और ये फिर ग्लूकोज जो होता है, ये फिर C4 प्लांट जो होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इससे अपनी खुराक, अपनी एनर्जी जो होती है, इस क्या करते हैं, इससे पूरा करते हैं। ये C4 प्लांट्स में इस तरीके से ये अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना ग्लूकोज बनाते हैं। जिस तरह कि आप लोगों ने नॉर्मल फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, C3 फोटोसिंथेसिस जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी आपके पास ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है। उधर भी आपके पास ग्लूकोज बन रहा था, लेकिन इसमें मुख्तलिफ तरीके से आपके पास बन रहा है। तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लूँ कि इसमें क्या होता है मैकेनिज्म में। फास्फोइनोल पायरोवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है, चूँकि ये फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट है, दैट्स वाई इसको C4 फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। और जिन प्लांट में ये होता है उसको हम C4 प्लांट कहते हैं। बाद में ये रिड्यूस होकर मिलेट में, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मिलेट कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू द बंडल शीथ सेल वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट, जो कि 3 कार्बन है, 4 कार्बन से 3 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिएक्शन से बाहर हो जाता है और ये पायरोवेट दोबारा फास्फिनोल पायरोवेट में इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर दोबारा डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल या केल्विन मेल्विन साइकिल, बेंसन साइकिल जिसको कहा जाता है, इसको दोबारा स्टार्ट करके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास C3 फोटोसिंथेसिस है। अब देखें, अभी मैं आपको बताऊंगा कि C3 और C4 प्लांट के दरमियान में डिफरेंस क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैं आपको लेके आता हूँ दोबारा, मैं थोड़ा सा कैमरे को लेफ्ट साइड पर लेके जाता हूँ। ठीक है, इधर अभी अगर आप देखें इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपके लिए क्लियर कट नज़र आ जाए। अब इधर से मैंने आपके लिए शुरू किया था C4 फोटोसिंथेसिस, तो मैंने बता दिया कि इसमें चूंकि फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट ऑक्सिलो एसीटेट था, 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, दैट्स वाई C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये C4 प्लांट्स में होता है। यूजुअली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है। अब इससे पहले आप लोगों ने डार्क रिएक्शन भी पढ़ा है। अगर ये C4 फोटोसिंथेसिस है तो फिर वो नॉर्मल जो हमने डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था वो क्या है, वो C3 फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट PGA बन रहा है। तो इधर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सिलो एसीटेट और इधर फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो ये C3 फोटोसिंथेसिस, और ऐसे प्लांट को C3 प्लांट्स कहा जाता है। C4 प्लांट्स यूजुअली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो गर्म इलाके होते हैं उधर होता है। जो C3 फोटोसिंथेसिस है नॉर्मली जो होता है टेम्परेट और सब टेम्परेट एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट, मीन जो कूलर और मॉइस्ट एरिया होते हैं उधर ये C3 फोटोसिंथेसिस होता है। इसके एग्जांपल है C4 के मेज, शुगर केन, मिलेट, और C3 फोटोसिंथेसिस जो कि नॉर्मल डार्क रिएक्शन है उसके एग्जांपल है वीट, पोटैटो एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका C4 फोटोसिंथेसिस है उसमें आप लोगों ने पढ़ा पेप्को। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फास्फिनोल पायरोवेट जो था उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है, आपके पास बनाता है ऑक्सिलो एसीटेट, बट पेप्को एंजाइम की मदद से, फास्फिनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, लेकिन जो C3 फोटोसिंथेसिस था नॉर्मल डार्क रिएक्शन था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि रोबेस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर PGA बनाता है। ठीक है, जो इससे पहले टॉपिक में भी जो कि फूड रेस्पिरेशन था उसमें भी मैंने आपको समझा दिया। अब जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होता है तो फिर तो नॉर्मल केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास ग्लूकोज बन जाता है डायरेक्टली। और इधर मैंने आपको कहा था कि हेज और स्लेक दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या था, इसको परफॉर्म किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेज एंड स्लेक पाथवे। और जो C4 प्लांट्स के लीव्स होते हैं, C4 प्लांट लीफ, इसमें 2 रिंग्स ऑफ सेल होते हैं अराउंड द वास्कुलर बंडल। ये ब्लैक में वास्कुलर बंडल है, मैंने इससे पहले बता दिया। ठीक है, जो आपके पास आउटर रिंग है सबसे बाहर वो मेसोफिल सेल जो रेड वाला है। ठीक है, और जो आपके पास इनर रिंग है इसको हम बंडल शीथ कहते हैं, बंडल शीथ है। अब मेसोफिल जो आउटर है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ जो इनर है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जो C3 प्लांट्स है उसके जितने भी मेसोफिल सेल है, ऑल मेसोफिल सेल्स है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उधर जो है आपके पास बंडल शीथ सेल का कोई किरदार नहीं है। ठीक है, उसी C3 प्लांट्स में। अब देखें इधर जो है आपके पास C4 प्लांट्स है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स 2 टाइम्स, कार्बन डाइऑक्साइड 2 जगहों पर आपके पास फिक्स होता है। फर्स्ट मेसोफिल सेल जहां पर पेप्को एंजाइम होता है, देन वास्कुलर बंडल में मौजूद जो रिएक्शन होता है वहां पर रोबेस्को होता है। तो इधर मैं आपको थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा
राइट साइड पर ले जाऊं, इधर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। देखिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फास्फिनोल पायरोवेट के साथ फिक्स हो रहा है कौन से सेल में, मेसोफिल सेल में, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम इसको फिक्स कर रहा है, पेप्को। दूसरी जो टर्म्स है वो किधर है, सेकंड टाइम किधर फिक्स हो रहा है, इधर। जब मेलेट पायरोवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन में, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज हो जाता है। इधर जो नॉर्मल डार्क रिएक्शन होता है उसी तरह सेम वही प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बाई फॉस्फेट के साथ फिक्स अप हो जाता है रोबेस्को एंजाइम की मदद। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास C4 फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 जगहों पर फिक्स हो रहा है, एक फास्फिनोल पायरोवेट के साथ पेप्को एंजाइम की मौजूदगी में, कौन से सेल में, मेसोफिल सेल में। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कौन से एंजाइम की मदद से, रोबेस्को की मदद से, कौन से सेल्स में, बंडल शीट सेल। तो 2 टाइम जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। जबकि आपके पास जो नॉर्मल डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर क्या होता है, एक जगह पर आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिक्स अप हो जाता है, किसके साथ, वो इसी जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उधर आपके पास फिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा फर्दर जूम करूं कि इसी प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है। जो आपके पास C4 फोटोसिंथेसिस है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले सुपीरियर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग मैकेनिज्म, ये सुपीरियर प्रोसेस है क्योंकि आपने देख लिया कि 2 जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। मतलब ये प्लांट्स को फोटो रेस्पिरेशन से बचा रहा है, क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ना होता, ये स्पेशली जो बंडल शीट सेल है, तो फिर यहाँ पर भी फोटो रेस्पिरेशन का चांस ज़्यादा होता, स्पेशली जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता। तो सुपीरियर वे ने इसने अडॉप्ट किया है कि मेसोफिल सेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है और बंडल शीट सेल में भी फिक्स हो रहा है। सेकेंड, a combination of carbon dioxide and bundle BS mean bundle sheath cell। बंडल शीट सेल में क्या हो रहा था, बंडल शीट सेल में आपके पास जब मेलेट से पायरोवेट बन रहा था उस दौरान भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था। ठीक है, वो जमा हो रहा था, क्योंकि अगर कहीं स्टोमेटल एपर्चर क्लोज होना शुरू कर ले, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होना शुरू कर दे, तो फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए ये क्या कर रहा है, ये C4 प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर स्पेशली बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को एकमुलेट कर रहे हैं ताकि कहीं आपके पास फोटो रेस्पिरेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर ये बंडल शीट सेल फोटो कार्बन डाइऑक्साइड को एकमुलेट कर रहे हैं व्हेन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन बाहर से, जब स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तब ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रोसेस को प्रोसीड करने नहीं देगा। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन तो तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिलता नहीं है, ये तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए इसी टॉपिक को देखने से पहले आप लोग पहले फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक को सुने, बार बार सुने। जब आपका फोटो रेस्पिरेशन पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप इसी टॉपिक की तरफ आ जाएं। अब देखिए, थर्ड, हाई रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ बायोमास देन C3 एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स। यहाँ पर लिखा है हाई रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ बायोमास, मीन इसमें जो ग्लूकोज बनता है, जो आपके पास C4 प्लांट्स है उसमें जो गर्म इलाके होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, उधर बनिस्बत C4 प्लांट में ग्लूकोज ज़्यादा बनता है बनिस्बत C3 प्लांट के। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट में तो अगर मौसम गर्म हो जाए, हॉट और ड्राई हो जाए, तो फिर तो फौरन फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। क्योंकि C3 प्लांट में C3 फोटोसिंथेसिस में जो कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस चलाता है उसमें तो कोई बंडल शीट सेल का जिक्र नहीं है। उधर तो इस तरह नहीं है कि कहीं आपके पास मिलेट बंडल शीट सेल में आ जाए और मिलेट से पायरोवेट बन जाए और एक कार्बन जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर दोबारा केल्विन साइकिल चला सके।
ये वाला प्रोसेस तो उधर नहीं होता, उधर तो फौरन फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। दैट्स वाई बनस्बत C3 प्लांट्स के C4 में बायोमास जो ग्लूकोज मालिक्यूल न्यू वेट जो गेन करता है प्लांट वो ज़्यादा बनता है बनस्बत C3 के, क्योंकि C4 प्लांट ने अपने आप को ड्राई और हार्ड इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट किया है, अपने आप को इसी सीवियर इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट किया है और अपने लिए बंडल शीथ सेल में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे, मिलेट से, पायरोवेट से जब बनता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर फूड रेस्पिरेशन का चांस नहीं होता C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट, ड्राई एंड हार्ड वेदर जो होता है, रिड्यूस टोमेटल एपर्चर। जाहिर बात है प्लांट में एडेप्टेशन है कि जब मौसम गर्म होता है तो अपने टोमेटो को क्लोज करना शुरू कर देता है ताकि इससे वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। ये इसकी एडेप्टिबिलिटी है, इसकी प्रॉपर्टी है। या अगर सनलाइट इंटेंस हो तो फिर ट्रांसपेरेशन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो फिर भी गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं, तब भी ऑलमोस्ट स्टोमेटल एपर्चर जो होता है, जो वो स्टोमा होता है, वो ऑलमोस्ट क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो फिर तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा, तो फिर तो C3 प्लांट में तो फिर फूड रेस्पिरेशन का चांस 100% हो जाता है, लेकिन C4 में फिर फूड रेस्पिरेशन का चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसमें बंडल शीथ सेल पाए जाते हैं और वो मिलेट से जब पायरोवेट बनाता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, वो फिर राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर केल्विन साइकिल को चलाता है, जो मैं आपके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आल्सो रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री। तो जाहिर बात स्टोमेटल एपर्चर क्लोज होना शुरू हो जाए, इसकी ओपनिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी, तो साथ साथ बाहर से डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी क्या होगा, वो कम होगा। बट इन C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन, और C3 प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है C4 की, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं जो ड्राई, जब मौसम ड्राई होता है या ऑलमोस्ट जो प्लांट हार्ड और ड्राई इलाकों में पाए जाते हैं, वो अपने आप को फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने बॉडी के अंदर मेसोफिलिक सेल के अलावा बंडल शीथ सेल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बेस आपको पढ़ा दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ा दिया। ये आपके पास, मैं जूम कर लूँ, ये आपके पास पूरा लेक्चर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन सारे लेक्चर के आप एंड ऑफ द लेक्चर पर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप किसी प्रिंटर की तरफ ले जाएं तो प्रिंटर वालों से आप उसकी फोटोस्टेट भी करवा सकते हैं और ये आपके नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लूँ तो देखें कि C4 फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसमें नॉर्मली जो होता है C3 प्लांट से डिफरेंस होता है। C4 प्लांट्स चूँकि इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लांट जो होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सिलरी एसीटेट होता है 4 कार्बन वाला, दैट्स वाई C4 फोटोसिंथेसिस, और इसी प्लांट को फिर C4 प्लांट कहते हैं। और चूंकि जो नॉर्मल डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 फोटोसिंथेसिस, और ये इसी प्लांट को C3 प्लांट कहा जाता है। C4 नॉर्मली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और ये टेम्परेट और सब टेम्परेट। इसके एग्जांपल है, ये इसके एग्जांपल है। और इसमें पेप्को और जो आपके पास रोबिस्को है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। C3 प्लांट डार्क रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रोबिस्को इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको ये केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन जो नॉर्मल वे ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, बाकी आपके पास C4 प्लांट के लीफ में 2 रिंग्स होते हैं। बाहर वाले रिंग को मेसोफिल कहते हैं, जो मैंने आपको इधर भी बता दिया। इनर को बंडल शीथ, दोनों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि C3 के सारे प्लांट्स में सिर्फ मेसोफिल होते हैं। इसमें सारे मेसोफिल से में क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ पर केल्विन साइकिल होता है जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो होता है इसमें C3 में कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम फिक्स होता है
पहले मेसोफिल सेल में फिक्स अप हो जाता है इधर, और दूसरा जो होता है बंडल शीट सेल में फिक्स होता है, ठीक है। जब किसी 3 में सिर्फ 1 टाइम जो होता है फिक्स होता है। तो आई होप कि आपको अगर पेपर में आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस, तो आप इसके डिफरेंसेस भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।